तो हम कहना, अगर हमने कह दिया तो उसे करके दिखावा। यही क्षत्रिय धर्म है, यही राजपूत की, यही क्षत्रिय की पहचान है, यही परंपरा है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, दलित समाज के लोग भी इस चीज को समझें कि आप लोगों को केवल भड़काया जा रहा है राजपूत समाज के खिलाफ। मैंने पृष्ठभूमि में जाएं और जाकर देखें जहां पर राजपूत और दलित समाज के लोग इकट्ठा रहते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे। केवल चंद्रशेखर के कहने से हम ये नहीं मान लेंगे कि सारा दलित समाज हमारे खिलाफ है, क्योंकि उसका कारण है। देखिए, अगर शासन प्रशासन ये कह दे कि भाई तुम चलो दो दो हाथ कर ही लो, अगर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है, वो बात तो सूरजपाल सिंह अम्मू, जो कि करनी सेना और राजपूत समाज के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बाराबंकी बयान को लेकर और अभिनव सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अभिनव सिंह हमारे साथी जैसे हैं, हमारे बेटे जैसे हैं, अगर इनको हाथ लगेगा तो इसके बाद हम भी कार्रवाई करेंगे। वही चंद्रशेखर रावण को लेकर जिस तरीके से बाराबंकी में विवाद चल रहा था, इस पर सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि चंद्रशेखर को अकल नहीं है, उसके तो माँ बाप का नहीं पता है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ करनी सेना से कान्हा राणा है, और ये खास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि चंद्रशेखर रावण यानी उनकी पृष्ठभूमि सहारनपुर से भी है। तो कान्हा राणा, जो इंटरव्यू आपने देखा, जो इंटरव्यू आपने सुना सूरजपाल सिंह अम्मू जी का, क्या कहेंगे इस बारे में कि सूरजपाल सिंह अम्मू जी भी अब चंद्रशेखर रावण जैसे हो गए हैं बयान देने में? देखिए, दो बात है। जब तक हमें किसी के बारे में जानकारी ना हो, उसके बारे में कुछ भी कहना गलत है। ऐसा नहीं है कि उनके पैदाइश का नहीं पता, उनके माता पिता का नहीं पता। उनकी पैदाइश का भी पता है और उनके माता पिता का भी पता है। हाँ, कुछ सीखने की जरूरत है, और सीखने के लिए कहीं से भी मिल सकता है। जहां से भी सीखने के लिए मिले, आदमी को सीखना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं आज चंद्रशेखर रावण एक भरोसा बने हैं पूरे भारत में दलित समाज का। मायावती के बाद अगर कोई भरोसा बना है तो चंद्रशेखर रावण बना है। तो हमारे लोगों को सीखना चाहिए कि लीडरशिप किसे किसे दी जाती है और कैसे दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनमें काबिलियत नहीं है, काबिलियत है, काबिल लोग हैं उनके साथ भी, लेकिन उन्होंने अपना नेता एक व्यक्ति को मान लिया। यहाँ दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ यहाँ हर कोई लीडर बनने की कोशिश करता है, हम किसी को अपना नेतृत्व देना नहीं चाहते, और उसी का कारण है कि आज कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों के ऊपर भी टीका टिप्पणी करनी पड़ रही जिनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं, जो बयान बाराबंकी को लेकर अभिनव सिंह ने दिया था कि मैं तो गोली मार दूंगा तभी हमारी जीत होगी, मैं चंद्रशेखर को गोली मारूंगा तभी हम जो है विजय अपने आप को पाएंगे, ये सब बयान क्या है? ये सब बयान देखिए, दो तरीके हैं जी। मतलब ऐसा भी कह सकते हो आप इसे कि मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कुछ लोग फेमस होना चाहते हैं। भाई, जब आपने कुछ कह दिया और आप कर नहीं सकते तो आप कहते क्यों? भाई, अगर हम केवल अपने क्षत्रिय धर्म की बात करें, अगर हमने कोई बात कह दी और हम उसका 1% भी ना कर पाए तो भी बेकार है। या तो हम कहना, अगर हमने कह दिया तो उसे करके दिखावे। यही क्षत्रिय धर्म है, यही राजपूत की, यही क्षत्रिय की पहचान है, यही परंपरा है। नहीं, अगर कर नहीं सकते, उन्होंने नहीं किया, तो करनी सेना ने तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया उनको। आप समझे नहीं, मैंने अभी तो कहा ना आपसे कि हमने नेतृत्व कई लोगों को दे दिया। आदरणीय कालवी जी ने करनी सेना की स्थापना की थी, और जब तक कालवी जी इसके अध्यक्ष रहे तब तक पूरे भारतवर्ष में करनी सेना का, ये मान लो आपके हर व्यक्ति के अंदर, हर अधिकारी के अंदर, हर सरकार का, चाहे वो मुख्यमंत्री था चाहे प्रधानमंत्री था, उनके अंदर एक भय था कि ये लोग सामाजिक स्तर पर इकट्ठा हो चुके हैं और ये सामाजिक स्तर पर कैसा भी नुकसान, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसी नेता का हो, चाहे किसी अधिकारी का हो, कर सकते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आदरणीय कालवी जी के बाद सुखदेव जी, और उसके बाद जीवन सिंह जी, उसके बाद बीरू सिंह जी, और उसके बाद महिपाल जी, शीला शेखावत जी, सूरजपाल अम्मू जी, ये सब मेरे समाज के बड़े चेहरे हैं, मेरे समाज के लीडर हैं। लेकिन सबका मंजिल सबकी एक है, रास्ते सबके अलग अलग हैं। इसीलिए आज ये हालात हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज को नीचा दिखाने का काम कर देता है। तो आप गलत मानते हैं कि भाई करनी सेना में अभिनव सिंह को सूरजपाल अम्मू जी लेके आए? आपकी नजरों में गलत है कि सही है ऐसे व्यक्ति को लाना, जिसने एक विवाद खड़ा कर दिया दलित और राजपूत समाज के बीच? नहीं नहीं, देखिए, कोई विवाद खड़ा नहीं करा। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, दलित समाज के लोग भी इस चीज को समझें
कि आप लोगों को केवल भड़काया जा रहा है राजपूत समाज के खिलाफ। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आप गांव की पृष्ठभूमि में जाएं और जाकर देखें जहां पर राजपूत और दलित समाज के लोग इकट्ठा रहते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर हमारे समाज के लोग दलित लड़कियों की शादियां करते हैं, दलित दलित लोगों की मदद करते हैं। बहुत सारी जगह हैं ऐसी, बहुत सारे उदाहरण हैं। और सबसे बड़ी बात, हम तो ये कहेंगे कि सिर्फ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, केवल राजनीतिक कारण। राजनीतिक लोग इस चीज को मानते हैं, हम नहीं मानते इस चीज को कि दलित हमारा विरोधी है या हम दलित के विरोधी हैं। एक केवल चंद्रशेखर के कहने से हम ये नहीं मान लेंगे कि सारा दलित समाज हमारे खिलाफ है, क्योंकि उसका कारण है। जो लोग उसके समर्थक हैं उसके अंधभक्त भी हैं, क्योंकि रोनी गावरी जो है वो भी इसी समाज की बेटी है, जिनके साथ शारीरिक शोषण हुआ है, मानसिक शोषण हुआ है, और आज उसी के समाज के लोग चंद्रशेखर की इस गलती पर पर्दा घेरने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति कुछ बनने से पहले ही अपने समाज की एक बेटी का, एक बहन का शोषण कर सकता है, अगर वो कल को अपने आप को मायावती के स्थान पर रखना चाहता है या देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो उसी के समाज की बेटियां सुरक्षित नहीं है, दूसरे की तो हम क्या बात करेंगे। नहीं, चंद्रशेखर से इतनी दिक्कत क्यों है राजपूत समाज को? वो तो अपने समाज के नेता है, सांसद बन गए, विकास का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, समाज को कहीं भी दिक्कत नहीं है। आप एक व्यक्ति को पूरा समाज नहीं मान सकते ना जी। हम तो फिर से कह रहे हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति है, आज वो सांसद है, उसके समाज की बदौलत है, उसके समाज की मेहनत इसमें जुड़ी हुई है, उनके लोगों ने उस पर विश्वास किया, उसे नेतृत्व दिया। जब तक हम किसी को नेतृत्व नहीं देंगे वो नेता नहीं बनेगा, चाहे वो सांसद बन जाए। अगर कोई सांसद भी बन गया और उसका समाज उसके साथ नहीं है, तब भी वो सांसद नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, मान लो जैसे कि वहां उन्हें सभा करनी थी और उस सभा के लिए किसी ने कहा कि हम नहीं करने देंगे, तो दो तरीके थे कि आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते, बोलते भाई इन्हें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसके बाद भी परमिशन मिली और प्रशासन ने परमिशन दी है, तो फिर आपको अपने समाज की ताकत दिखानी चाहिए थी, आमने सामने खड़ा होना चाहिए था। अगर आपने कह दिया था, अगर आप वहां नहीं पहुंच पाए, तो इसमें समाज का भी अपमान हुआ है और एक व्यक्ति की वजह से अपमान हुआ है। नहीं, आप ये बताइए, तो अम्मू जी ने भी ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि उसमें बुद्धि नहीं है, उसके माँ बाप का नहीं पता है, और अगर पुलिस हमें छूट दे दे तो हम दिखा देंगे हम क्या है, हम तो संविधान की वजह से रुके हुए हैं। मुझे की सिर्फ एक ही बात अच्छी लगी कि देखिए, अगर शासन प्रशासन ये कह दे कि भाई तुम चलो दो दो हाथ कर ही लो, अगर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है, वो बात तो मुझे उनकी सही लगी कि हाँ, उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है कि अगर दो दो हाथ करने पे आएंगे तो वो सबको पता है कि उसका बाद उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, जो उसमें बचेगा, सबको पता है कौन बचेगा। लेकिन उसके माता पिता भी हैं, क्योंकि वो छोटमलपुर के पास का है, हम उसे जानते हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि मान लो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि कभी हमने कहा भी नहीं। चाहे सामने दुश्मन भी खड़ा हो, तब भी हमने कभी छोटे शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए नहीं किया है, और ना ही करने, और ये हमारी परंपरा भी नहीं रही है। हम हमेशा बात सम्मान से करते हैं और लड़ते पूरे जोरों से हैं। नहीं, हम हल्की उन्होंने बात तो ना ये भी करते हैं ना कहा है, छोड़ते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि चंद्रशेखर को ये पता होना चाहिए कि उनके बाप दादा उन्हें कहाँ काम किया है। नहीं, ठीक कह रहे हैं ना जी आप। मैं क्या कह रहा, भारत की पृष्ठभूमि गांव की पृष्ठभूमि है। अगर आज भी आप गांव में जाओगे, देखिए मैं ना कभी कहता नहीं हूं, क्योंकि हमें दुख होता है कि मान लो चलो एक दलित समाज का लड़का गलत हो गया, उसकी वजह से मैं पूरे समाज को कहूं तो ये शोभा नहीं देता। आप कभी गांव में आना, पत्रकार बंधु, कभी आप गांव में आइए कैमरा लेकर। और अभी थोड़े दिन बाद ना गेहूं की फसल उठेगी, ठीक है, और एक किसान, मान लो किसान जो लोग हैं उनके खेतों में जब फसल उठ जाती है ना, उसके बाद क्या होता है कि किसान का बहुत सारा नुकसान होता है। उसकी फसल का बहुत सारा जो उसका लाभ है वो खेत में ही रह जाए। 10 से 15% अनाज जो है बाल के रूप में, दाने के रूप में वो खेत में गिर जाता है। आप कभी आकर देखना कि कितने लोग, ये जीव जंतु, ये चिड़िया, ये बहुत सारे पशु पक्षी हमारे उस अनाज के साथ साथ जो अपना जीवन यापन करते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे बच्चे, उसी समाज के बच्चे हमारे खेतों में आकर उस अनाज को इकट्ठा करते हैं, और हम कभी नहीं रोकते, हम कभी उन्हें रोकते नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने सही कहा है कि आज से पहले कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर जो लोग किसानी जो करते हैं उन्हें मजदूरों की जरूरत पड़ती है। बिना मजदूर के किसान अधूरा और बिना किसान के मजदूर अधूरा। तो ये हमारा रहा है, खेतों में जब हम इकट्ठा काम करते हैं तो हमारे साथ उनके जो उनके पिताजी रहे हैं, आप उनके बारे में पता कर सकते हैं, छोटूमलपुर के आसपास कहीं जाकर
उन्होंने भी वहां के जो जैसे कि आसपास के जितने गांव हैं वहां पर लोगों के साथ रहकर काम किया होगा। उन्होंने नहीं किया होगा, उनके दादाजी ने किया होगा, ऐसा नहीं है। और आगे भी ऐसा नहीं है कि सारे दलित परिवार ही राजनीति कर रहे। बहुत सारे आप अगर गांव में जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे दलित परिवार जो है उनकी जो जीविका है वो उनकी मजदूरी है। वो मजदूरी पे काम करते हैं, मजदूर है और खेतों में मिलकर काम करते हैं। नहीं, अम्मू जी का अभिनव सिंह के समर्थन में खड़ा होना, आप तो कह रहे हो बात का पूरा नहीं पाड़ पाए, ऐसे व्यक्ति जो है समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, साथ में खड़ा होना इतना बड़े नेता का, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ जल्दबाजी कर दी अम्मू जी ने? समाज में देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि समाज को बरगला रहे या समाज को गलत दिशा में ले जा रहे, ना ना, वो उनका व्यक्तिगत था। उन्हें लगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं। बस हमें दुख इस बात का है कि अगर उन्होंने कोई बात कह दी थी, सब लोग इंतजार कर रहे थे, पूरे भारत का क्षत्रिय इंतजार कर रहा था कि जब उन्होंने कोई बात कह दी है तो उसका पूरा पढ़ है, उस बात पर खरे उतरे, उसका कुछ करके दिखावे। लेकिन 4 पुलिस वाले घर बैठे, बोला जी मैं हाउस अरेस्ट कर लिया। अरे यार, ये कोई बात थोड़ी हुई दोस्त। आपने एक व्यक्ति ने पूरे, मान लो उसकी सभा होती, वो अपने लोगों के बीच अपना मैसेज देके जाता। उसकी सभा होती, उसके लोग उससे सवाल जवाब करते, विकास कार्यों पे बात करते। उसके बाद मुद्दा बन गया क्या, इसे रोकने की बात करी है, इसे ये कहा, इसे वो कहा, और उल्टा पूरे समाज को अपशब्द को आए गए। कान्हा जी ये बताइए, अभिनव सिंह ने कहा कि यहाँ बाराबंकी में रैली नहीं होगी, चंद्रशेखर नहीं आएंगे, मैं तो विरोध करूंगा। चंद्रशेखर को रोकना ही क्यों है? मतलब दिक्कत क्या दिक्कत हुई है? मतलब वो कुछ समझ नहीं आया बात। अब ऐसा है ना जी, मैं वही कह रहा कि राजनीति लोग समझ नहीं पा रहे। अभिनव को रोकने के लिए उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं थी। शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप समझो। देखिए, लोग नहीं समझ पा रहे। हमने कई बार निवेदन करा अपने लोगों से, आप गलत दिशा में तीर चला रहे हो, गलत दिशा में। आपका निशान ना कुछ है, मारना किसी और चाह रहे आप। भारतीय जनता पार्टी ने ही चंद्रशेखर रावण को ताकत दे रखी है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात रोनी गावरी जी ने कही है, जो बहुत नजदीक रही है उनके, बहुत ज्यादा नजदीक। क्योंकि जिस महिला ने कहा वो मेरा शारीरिक शोषण हुआ है, इसका मतलब आप अंदाजा लगाओ उसके कितने नजदीक रहा है। उसने अपनी छोटी छोटी बातें उसे बताई हैं। इस आदमी को इसलिए लाया गया, इस आदमी को ताकत इसलिए दी जा रही कि कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक एक जगह फिक्स था मायावती के साथ, उसे बिखेर दिया जाए। अगर आप देखो, ये राजनीतिक चीजें जो है दिमाग से होती है। हमारे लोग दरअसल राजनीति दिल से कर रहे, समझ नहीं पा रहे। अगर मायावती के साथ सारा दलित चले जा उत्तर प्रदेश का, और मायावती आज ये कह दे कि भाई मैं कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन में चली जाऊंगी, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, कोई सीट बीजेपी नहीं जीत पाएगी। लेकिन अगर हम मायावती का जो वोट बैंक है उसे तोड़ दें और उसे हम किसी और जगह बदल दें, तो क्या होगा कि अगर दूसरा क्या, मायावती के ऊपर दबाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, खाली मायावती नहीं है, सबकी बात है। आज आप कांग्रेस के बहुत सारे पर्दे खुल रहे, बहुत सारे राज खुल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जाने के बाद उसके बहुत सारे राज बनाए गए जो कि झूठे निकले। ऐसे ही कभी जब सरकारें बदलेंगी तो राज इनके भी खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं मायावती जी ने अपने समय में जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार का दबाव मायावती जी के ऊपर है, इसलिए वो किसी के साथ खड़ा नहीं उठती है। नहीं कान्हा जी, एक बात बताइए, आप भी करनी सेना में रहे हैं, क्या करनी सेना में शामिल करना, खुद अम्मू जी आए करनी सेना में शामिल किया, उसके समर्थन में बयान दिया अभिनव सिंह के, सही है कि गलत है? 2 तरीके हैं जी। देखो, जैसे कि यहाँ वीरू सिंह करनी सेना भारत चलाते हैं, ऐसे ही हमारे सूरजपाल सिंह अम्मू जी हरियाणा से है। हाँ हाँ, जैसे वो हरियाणा से है तो उनकी भी अपनी करनी सेना है और वो अपनी करनी सेना चलाते हैं। और कहीं ना कहीं उधर जो हमारे अभिनव जी हैं, उनका अपना एक मजबूत संगठन में काम करके उन्होंने जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, बहुत सारे साथी उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं अब क्लियर हो गया कि अभिनव सिंह जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद करनी सेना का सपोर्ट भी उनको है, और करनी सेना के साथ साथ जो राजपूत समाज जुड़ा है उसका सपोर्ट भी अभिनव सिंह को है। ये तो क्लियर हो गया। मैं क्या रहा जी, देखिए आप एक चीज समझो, आज क्या है कि मतलब आप भाषा शैली पर जाओ। चंद्रशेखर रावण के पास जब भीम आर्मी थी, तब उसकी भाषा शैली के जितने भी उसके पुराने आपने वक्तव्य देखे होंगे या जितने आपने उन्हें सुना होगा, आप कभी सुनना, और आज जो चंद्रशेखर रावण खड़ा होकर बोलता है, वो एक सांसद के रूप में बोलता है, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो ये चीजें मैं मतलब अपने समाज से भी हम ये चीजें उम्मीद करते हैं कि जितने लोग करनी सेना, मतलब जिनकी अलग अलग करनी सेनाएं हैं, जिस दिन विषय सबका एक है, उद्देश्य सबका एक है, मंजिल सबकी एक है, रास्ते अलग अलग हैं, जिस दिन आप एक रास्ते पर चलोगे ना,
तो इस देश की सरकार, इस देश का प्रधानमंत्री आपसे आगे पूछेगा कि सरकार करना क्या है। पिछले लोकसभा चुनाव में सारा राजपूत समाज एक जगह इकट्ठा हुआ, एक विषय पर इकट्ठा हुआ, बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, गुजरात के अंदर बड़ी पंचायतें हुई, तो देश के प्रधानमंत्री को गुजरात के अंदर जाकर एक राजा से मिलना पड़ा और ये कहना पड़ा कि राजा साहब मैं तो आपका बच्चा हूं, आपका सहयोगी, आपका सहयोग मुझे चाहिए। उस राजा साहब ने उन्हें एक पगड़ी पहनाई और वो पगड़ी उन्होंने 2 दिन तक नहीं उतारी। 2 दिन बाद उनकी एक बड़ी सभा थी गुजरात के अंदर, उस सभा में उन्होंने उस पगड़ी को भी बताया कि राजा साहब ने पगड़ी दी है, ये मुझे एक राजपूत समाज के व्यक्ति ने पगड़ी दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आदमी सोचता है कि भाई वो व्यक्ति उसका संगठन छोड़ के आया तो तुम इसे शामिल कर लो, ये व्यक्ति मजबूत है तुम इसे अपने साथ ले लो। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति कोई भी हो, अभिनव जी हो, मैं हूं, वीरू सिंह हो, महिपाल सिंह मकराना जी हो, जीवन सिंह शेरपुर जी हो, या हमारे जो भी जितने बड़े संगठन चलाने वाले लोग हैं, अगर उनकी वजह से समाज के ऊपर कोई बात आ रही, अगर समाज को नीचा देखना पड़ रहा, तो ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आपकी वजह से पूरे समाज को नीचा देखना पड़ा, आपको क्या कहना चाहिए था, क्या कहना, आपने क्या कह दिया, सोचना चाहिए इन चीजों के ऊपर। चलिए कान्हा राणा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए किस तरीके से कान्हा राणा ने बताया कि करनी सेना में शामिल होना कोई बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन कोई भी बयान देने से पहले अपने समाज के बारे में या सभी समाज के बारे में और इस भारत देश के बारे में, संस्कृति के बारे में सोचना समझना चाहिए, फिर कोई बात मुंह से निकालनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, बहुत धन्यवाद कान्हा जी। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।